हो गया? चलिए अब सब शांत हो जाइए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड लॉ। करिए भाई। रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स। ये आता है चैप्टर जिसकी बातें कर रहे हो? देखिए चैप्टर थर्ड हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक बल गति की। इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ये हमें पता चल जाता है कि हमने सपोज दूध दिया, दूध से दही बन गया, तो ये हमें पता चल गया कि दूध से दही बन गया। तो उसके में क्या क्या चेंजेज आए होंगे, उसके फिजिकल चेंज आए होंगे, लिक्विड से सेमी सॉलिड हो गया होगा, ठीक है। दूसरा उसके टेस्ट में वेरिएशन हो गया होगा, पहले दूध कैसा होगा, मीठा होगा, फिर बाद में थोड़ा हल्का खट्टा हो गया, सांद्रता में फर्क पड़ा होगा, कंसंट्रेशन में फर्क पड़ा होगा, ठीक है। तो जितने भी हमने अभी तक चैप्टर पढ़े उनमें हमें सब ये बताया कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मगर वो कितनी स्पीड से हो रहे हैं, कितने टाइम में हो रहे हैं, उसके बारे में हमें किसी भी चैप्टर ने अभी तक नहीं बताया। तो इसलिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक्स। यानी ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो हमें ये बताती है कि किस वेग से कोई अभिकारक किसमें परिवर्तित होता है, उत्पाद में परिवर्तित होता है, या वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, सबसे पहला सवाल इस चैप्टर में यही है कि रासायनिक बल गति क्या होती है, तो क्या होती है, रसायन की वह विज्ञान। चलो लिखते हैं, ठीक है। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के वेग अथवा उसके कारक के बारे में वर्णन किया गया हो, उसे रासायनिक बल गति की कहते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे। नोट कर लिया भाई? तो देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के वेग तथा उसके कारक के बारे में वर्णन किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक। अब हम किसी भी अभिक्रिया की बात करते हैं, तो अब किसी भी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दो मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक
तो कितनी वेग से कोई भी अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है, उसको हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालेंगे, जल्दी वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन। हाँ हेलो, हाँ सुबह ही तो आया था आपके साथ, बड़ा सही करना। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे, उसके पास वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन। इधर टी तो है नहीं कोई, टी प्लस बी का मतलब क्या तो होगा? लिखते चले, है ना, इससे ऊपर होता है ना, जीरो भी लिखते हो, एक हमारे बस माइनस का मान एक दो, तो देखिए ऐसे करते हैं। लिखिए साथ साथ मेरे, एक का मान क्या होगा? वेग के एक का मान क्या होगा? माइनस वन। आधार पर एक प्लस बी का मान जीरो, रासायनिक माइनस एक, अभिक्रियाएं प्राय 3 प्रकार की होती है, प्राय 3 इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं प्रकार की होती है। इसको तो सीख लेना ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अति तीव्र कौन सा टॉपिक है सर? अति रासायनिक हाँ ठीक, अभिक्रिया यानी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, अति मंद रासायनिक अभिक्रिया यानी वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, और तीसरी है मंद अभिक्रिया यानी स्लो केमिकल रिएक्शन। नोट करिए, अब इनको 1 by 1 पढ़ेंगे। ठीक है, वेग के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की हैं? 3। अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, अति मंद रासायनिक अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और नोट कर लिया सबने? यस सर। अब आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली हमारी है अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया यानी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में से। ठीक है, देखिए ये वो अभिक्रियाएं होती हैं, पहले समझ लीजिए फिर लिखवाता हूँ, जो पलक झपकते ही हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम लेती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? तो क्या ऐसी अभिक्रियाओं का हम वेग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एकदम से चीजें हुई और एकदम से कन्वर्ट हो गई, पलक झपकते ही जो रिएक्शन हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, हम एक नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम बहुत एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी रिएक्शन पलक झपकते हो रही है, आपने बता दिया कि सर इतने टाइम में हो गया? नहीं ना,
तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रियाएं, चलिए मैं लिख देता हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में एक सेकंड से कम समय लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एग्जांपल उदासीनीकरण, अभिक्रिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दूसरी है अपक्षेपण। अभिक्रिया है यानी प्रेसिपिटेशन। उदासीनीकरण रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? तुम बताओ। हाँ, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? नहीं पता ना, चलो ये बताएंगे पहले नोट। हो गया? बाकी उनको करने दो, अभी पीछे लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही था कि रासायनिक बल गति में आप पढ़ते क्या है कि कैसे कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, किस वेग से हो रहा है, और वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं? तीन। कौन कौन सी? ठीक है, और अति तीव्र वो है जो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी जिन्हें कंप्लीट होने के लिए एक सेकंड से भी कम समय लगे, उनको हम बोलते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? लवण प्लस जल। ये तो पढ़िए, तो फिर क्यों नहीं बोल रही थी? अब HCl है, क्षार क्या है? NaOH, मिलकर क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। तो ये इतनी तेजी से होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि तुरंत हमने एक तरफ एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? बेस लिया। हम समझ ही नहीं पाए कितनी देर में क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि ऐसी रिएक्शन का हम वेग निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं इसको देखा जाए तो बहुत माइन्यूट लेवल पे देखें तो ये H प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन, ये कैसे टूटेगा? Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो आपने एक चीज देखा, यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है? आयनिक लेवल पर, आयनिक स्तर पर हो रही है। ठीक है,
तो आयंस क्या होते हैं, बड़े अनस्टेबल होते हैं। ठीक, अनस्टेबल से कैसे, जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो दोनों ही केस में आपके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गलत होगी। बहुत ज़्यादा खुश हो, किसी ने कह दिया यहाँ से कूद जाओ तो कूद जाओ कि कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो तो कह दिया तो कूद जाओ। तो ऐसे ही जब आयंस पे जब चार्ज होते हैं, जब किसी भी एटम पर चार्ज होता है तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आप भी खुशी में ज़्यादा चार्ज होते हो या दुख में ज़्यादा चार्ज होते हो, तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगला पॉइंट इसको नोट करिए, फिर अगली लाइन लिख पाता हूँ। और समझ में आ गया हम क्यों नहीं लगा पाते हैं, नोट करिए। आगे चलें, ये नोट कर लिया? अब देखिए अक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है। अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इनको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हमने एक सोडियम क्लोराइड ले लिया NaCl और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, AgCl का प्रेसिपिटेट और NaNO3 बनाता है। अभी मैं समझाऊंगा। अब शेप बना लेता है, सोडियम क्लोराइड इसके बाद अपने सिलेबस के 2 चैप्टर बचेंगे, है ना। देखिए अब अगर इस रिएक्शन को भी हम माइन्यूट लेवल पे देखें तो ये भी कैसी है, आयनिक स्तर पे हो रही होगी, Na+ और Cl- और ये भी Ag+ और NO3-, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में अगर हमने सोडियम क्लोराइड दिया और हमने उस सिल्वर नाइट्रेट जो करके फटाफट एकदम से यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जम जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन भी इतनी फास्ट हुई। ऐसी रिएक्शन को भी हम इसीलिए क्या बोलते हैं, अति तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इनका भी वेग हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो आप इसको भी नोट करिए, फिर एक नीचे लाइन लिखेंगे। नोट कर लिया? ठीक है। तो इसमें एक नीचे लाइन लिखेंगे, अति तीव्र रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। अगला हेडिंग कौन सा है? अतिमंद। नाम भी समझ रहे हो क्या है अतिमंद का? मतलब बहुत टाइम ले लें, महीने ले लें, साल ले लें। जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनता है, वाटर, ठीक है। मगर उसके लिए कंडीशन होती है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कोई ना कोई कैटलिस्ट होगा, प्रेरक होगा, कोई ना कुछ प्रेशर होगा। अगर मैं बोलूँ कि इस समय रूम टेम्परेचर पर एक बीकर में आपने एक तरफ से आपने हाइड्रोजन गैस पास कर दी, एक तरफ ऑक्सीजन, क्या वाटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। पूरी जिंदगी लगा दीजिए आप अपनी, अगली पीढ़ी को बोल के चले जाइए कि भाई ये एक्सपेरिमेंट करते रहना,
तो ऐसी रिएक्शन का क्या फायदा कि स्टार्ट हमने करा एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट कोई और निकाल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का भी वेग आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उनकी परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ महीने या साल लग जाते हैं, तो उसको भी लिख ही लेते हैं। चलो हेडिंग डालेंगे, अतिमंद अभिक्रियाएं। वेरी स्लो रिएक्शन। बस इसमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी डेफिनेशन सी है, सब बाकी सब चीजें कंसेप्ट हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ महीनों या कुछ वर्षों का समय लगता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे इसके एक दो कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे पहला है लोहे पे जंग लगना। ये हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। भाई आज हमने एक लोहे की छड़ बाहर डाल दी, ऐसा नहीं कल सुबह उठ के देखे तो उस पर जंग लगा, हो सकता है 10 दिन 15 दिन। पता चला सर ने तो बोला है कि 24 घंटे के अंदर हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाइए, पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है कितने टाइम में आ रहा है, कुछ मंथ लग सकते हैं, ईयर लग सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से बिना प्रेरक द्वारा जल बनाना, ठीक है भाई। हमने कैटलिस्ट यूज नहीं करा और हम सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लें, वाटर बना लें। तो ऐसी अभिक्रियाओं को भी अतिमंद अभिक्रिया बोलते हैं, और इनका भी वेग हम आसानी से नहीं निकाल सकते। लाइन लिख लीजिए अपने आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार इसको नोट करने के बाद ये लाइन जरूर लिख लेंगे। ऐसी अभिक्रियाओं का भी वेग आसानी से नहीं निकाला जा सकता।
हो गया भाई ये? अब आता है मंद अभिक्रिया, जिस पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। यही वाली हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है। मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, ठीक है भाई। ऐसी अभिक्रियाएं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में, ना बहुत जल्दी कंप्लीट होती हैं, ठीक है। जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल बताया, दूध से क्या बन गया? दही बन गया। अब आप बता सकते हो कि सर 6 घंटे में बना, 4 घंटे में बना है, बता सकते हो ना टाइम से। या कोई और भी एक अभिक्रिया ले लेते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही हो, जिसमें कोई आयन ना हो, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो लिखिए, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में ना तो बहुत अधिक समय और ना कि बहुत कम समय लेती है, उन्हें मंद अभिक्रिया